हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। माय नेम इज़ भगवती और आज हम जो क्लास डिस्कस करेंगे वो है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ओके, और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को हम करेंगे कैसे कर सकते हैं और उसमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में बेसिकली होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमने जो वेबसाइट क्रिएट करी है उसको हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करेंगे। उसका अभी हमने सिर्फ डेस्कटॉप के लिए क्रिएट किया है। हम उसको आगे वाले वीडियो में उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। आज हम बेसिकली समझाएंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि ये होता क्या है। अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ओके, तो अगर आप देखोगे तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इज एन अप्रोच दैट मेक्स वेब पेजेस रेंडर वेल ऑन अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस एंड विंडो और स्क्रीन साइजेस। हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के थ्रू किसी भी डिवाइस पे, किसी भी चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट्स हो या कोई और डिवाइस हो, हम उस पर अपने वेब पेज को रेंडर करते हैं अच्छे तरीके से। यानी कि जो हम डिज़ाइन करते हैं उसको हमें सारे स्क्रीन साइज़ पे अच्छे से दिखाना होता है। ठीक है, और इसमें हम फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेआउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेजेस जो हमारी होती हैं रिस्पॉन्स हम उनको कर सकते हैं, और CSS मीटा क्वेरी का इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है व्यू पोर्ट मेटा टैग। अगर आप देखोगे एक मेटा टैग होता है जो कि हम हेड सेक्शन में डालते हैं। अगर आप कोड में जाओगे, यहाँ पे HTML में देखोगे, यहाँ पे हमने मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। ये जो मेटा टैग है ये हमें डालना होता है अपने वेब पेज की हेड सेक्शन में। ये हेड सेक्शन है, इसके अंदर हमें इसको डालना होता है। और इसका क्या यूज़ होता है मैं आपको समझाता हूँ। जो ये व्यू पोर्ट है तो इसका नाम होगा, इस मेटा का जो नाम है वो व्यू पोर्ट होगा। जस्ट लाइक जो अदर मेटा होते हैं जैसे कीवर्ड्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये भी एक मेटा है। ठीक है, और कंटेंट इक्वल विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ का मतलब होता है जो भी विड्थ पे, जो जिस भी विड्थ पे हमारा वेब पेज खुलेगा, ये इनिशियल स्केल 1.0, जो इसका स्केल होगा 1.0 होगा। ये 1.0 का मतलब क्या होता है, हम जब भी किसी वेबसाइट को किसी भी डिवाइस पे रेंडर करते हैं तो जो उसका जूम इन एंड जूम आउट हो वो जूम इन एंड जूम आउट ना हो, जबकि वो फिट हो जाए, यानी कि उस स्क्रीन पे बिल्कुल बराबर रेंडर हो जाए। ठीक है, इस मेटा का मतलब ये होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्लूइड ग्रिड्स। अच्छा, फ्लूइड ग्रिड्स क्या होता है? फ्लूइड ग्रिड्स का मतलब होता है कि हम जो हमारे यूनिट्स होती हैं, जैसे पिक्सल हो गया या फिर परसेंटेज, व्यू विड्थ, व्यू हाइट, ये सारी यूनिट्स होती हैं जो हम CSS में यूज़ करते हैं। हम किसी भी डिव एलिमेंट में, क्लास पे हम देते हैं वो जो यूनिट्स होती है हमें उसको परसेंटेज में लेना चाहिए। और देखो, परसेंटेज एक अच्छा तरीका नहीं है। वो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्क्रीन साइज बहुत बड़ा हो जाता है और उस केस में हमारा जो विड्थ होता है, हम सपोज करो किसी भी एलिमेंट को 60% विड्थ देते हैं, तो वो उस डिवाइस के 60% तक की दिखिए, जबकि हमको उसको और भी बड़ा दिखाना होता है। तो व्यू विड्थ एक अच्छा यूनिट यूज हो सकता है, हम उसमें वी टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज रिलेटिव यूनिट्स लाइक परसेंटेज इंस्टीड ऑफ फिक्स्ड यूनिट लाइक पिक्सल्स फॉर लेआउट एलिमेंट्स। हम बेसिकली पिक्सल का यूज़ करते हैं, राइट। और पिक्सल का यूज़ करके हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, लेआउट बनाते हैं। हमें पिक्सल की जगह पे परसेंटेज का यूज़ करना चाहिए, राइट। और परसेंटेज हो गया या फिर व्यू विड्थ हो गया या फिर व्यू हाइट हो गया। एंड क्रिएट फ्लोट ग्रिड्स टू अलाउ योर लेआउट टू अडेप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइज। और ग्रिड्स, CSS ग्रिड का आपने यूज़ किया होगा, CSS ग्रिड या फ्लैक्स बॉक्सेस, इनके यूज़ से हम अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये जो पिक्सल का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इसका यूज होता है। अब सपोज करो, पहले मैंने इसको चला देता हूँ, स्लाइड सर्वर। ठीक है, जो हमारा पेज है वो ये कुछ ऐसा है, और जो ये हेडर है अगर आप इस पर देखोगे, हेडर पे जो विड्थ लगा हुआ है वो
100% लगा हुआ है। अब 100% लगा हुआ है तो जितने भी डिवाइसेस होंगे सब जगह ये 100% दिखेगा। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव करोगे तो ये सब जगह 100% दिखेगा, क्योंकि ये बेसिकली नीचे से कहीं फट रहा है तो ये हमारा प्रॉपर जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो लेकिन हमारा जो हेडर है वो 100% रेंडर हो रहा है, ठीक है। आप 100% विड्थ की जगह 100 व्यू विड्थ भी दे सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका होता है रिस्पॉन्सिव करने का, राइट। और अब सपोज मैं यहाँ पे इसको 100 पिक्सल करता है, कुछ और पिक्सल करता है। सपोज मैंने यहाँ पे अपने जो मेरा स्क्रीन साइज है वो 1368 पिक्सल है, ठीक है। तो 1368 पिक्सल में तो ये मेरे स्क्रीन पर ठीक दिख रहा है, लेकिन आपका स्क्रीन छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जो ये विड्थ है वो 1368 पिक्सल तक ही रेंडर होगा, उसके अलावा ये ब्लाइंड दिख जाएगा। तो ये तरीका सही नहीं है रिस्पॉन्सिव बनने का, ठीक है। तो हमें अगर किसी भी एलिमेंट को फुल साइज में बनाना है तो परसेंटेज में उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर व्यू विड्थ में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये एक यूनिट से भी हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें जो टॉपिक हो सकता है वो है मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी का यूज़ हम बेसिकली अलग अलग डिवाइस पे कर सकते हैं। सपोज करो मैं आपको मीडिया क्वेरी का एक एग्जांपल दिखाया था, और मीडिया क्वेरी लिखने का तरीका क्या होता है कि मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। इसका मतलब यह है कि ये 600 पिक्सल तक, 600 मैक्स विड्थ का मतलब होता है अधिकतम जो विड्थ है 600 पिक्सल तक, हम जिसके अंदर जो भी स्टाइल लिखेंगे वो किसी भी डिवाइस पे 600 पिक्सल तक ही काम करेगी। ये मीडिया क्वेरी, ये लिखने का तरीका ये है। मैं आपको बूटस्ट्रैप की मीडिया क्वेरी दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप जाओगे बूटस्ट्रैप सर्च करोगे एंड बूटस्ट्रैप बहुत ही बेहतरीन फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। हम इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे जब हम बूटस्ट्रैप या टेलविंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉक पे जाता हूँ। यहाँ पे अगर अब मैं देखूँगा लेआउट के अंदर ब्रेक पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब मीडिया क्वेरी ही होता है, राइट। सो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए इन्होंने जो मीडिया क्वेरी यूज़ करी है वो लेस देन 576 पिक्सल है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट डिवाइस है, यानी कि मोबाइल के फ़ोन है उनमें 576 पिक्सल के नीचे तक जो CSS लिखी होगी वो वहाँ पे रेंडर होगी। स्मॉल डिवाइसेस में 576 और इक्वल के विड्थ तक। तो यहाँ पे जो SM क्लास होती है, कोर SM क्लास होती है बूटस्ट्रैप में, वो उस पर रेंडर जो भी CSS होगी वो यहाँ पे होगी, राइट। देन मीडियम डिवाइसेस में 768 टैबलेट्स होगी। देन लार्ज में 992 पोर्ट्रेट टैबलेट में लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट बहुत सारा आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पे, अगर आप मोबाइल पे जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर iPad Air करता हूँ तो iPad Air का जो विड्थ है वो 82 पिक्सल है। ये बेसिकली 25% पे ही है। सो ये जो विड्थ है वो 820 पिक्सल है एंड 1180 इसका हाइट है, ठीक है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव यहाँ पे जो इसका काम करेगा वो 992 तक जो भी लिखा होगा यहाँ पे 992 पिक्सल के अंदर टैबलेट के लिए लिखा होगा इस iPad Air के लिए, ठीक है। देन iPad Pro पर जाओगे तो iPad Pro पे 1024 पिक्सल है। 1024 पिक्सल डेस्कटॉप का भी, बहुत सारे डेस्कटॉप का भी साइज होता है। तो यहाँ पे जो 1200 पिक्सल के अंदर लिखी होंगी जो भी CSS वो इसके लिए लिखी होगी, राइट। तो ये अलग अलग मीडिया क्वेरी बूटस्ट्रैप ने भी यूज़ करी हुई है। हम देखो हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से मीडिया क्वेरी डाल सकते हैं। हमारा जो जैसे डिज़ाइन होता है हमें बेसिकली डिज़ाइन डेस्कटॉप के लिए मिलता है, मोबाइल के लिए मिलता है या फिर टैबलेट के लिए मिलता है। हमें पर्टिकुलर चीज़ों पर काम करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज डिवाइस के लिए या फिर कुछ ऐसी डिवाइसेस के लिए जो मीडिया क्वेरी के अंदर नहीं आती हैं, उन पे काम नहीं करती हैं। तो उस केस में हमें मीडिया क्वेरी CSS में जाके लिखनी होती है, वो हम कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है फ्लेक्सिबल इमेजेस एंड फॉन्ट्स। फ्लेक्सिबल इमेजेस का मतलब क्या होता है कि हम देखो हमारे डिज़ाइन में इमेजेस का इस्तेमाल तो होता है, करेक्ट। और इमेजेस छोटी हो सकती है फिर लार्ज हो सकती है, और वो हर एक डिवाइस पे अच्छे से रेंडर करने के लिए हमें CSS को भी रिस्पॉन्सिव करना होता है। और उसके लिए हम मैक्सिमम विड्थ 100% का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाइट ऑटो जो एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है CSS में। ये जो इमेज पे डालोगे, मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे अपना वेब पेज के अंदर, मैं यहाँ पे सपोज करो ये जो इमेज है, ये इमेज हमारा अभी जो मैक्स विड्थ है इस पे लगा हुआ है। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो ये ब्रेक नहीं होगा, यानी कि फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, क्योंकि इस पे 100% लगा हुआ है। देखो ये ऑटोमेटिकली रेंडर हो रहा है डिवाइस के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है इमेजेस को रिस्पॉन्सिव करने का, ठीक है। वैसे ही हम फॉन्ट को भी एज पर द डिज़ाइन या फिर अपने एज पर द रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। फॉन्ट के लिए मैंने एक स्पेशल क्लास बनाई है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे मेरे, एंड यहाँ पे HTML एंड CSS मास्टर जो प्ले लिस्ट है, यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ नीचे फॉन्ट, ये जो कन्वर्टिंग फॉन्ट्स एंड वेब फॉन्ट्स है, इसको अगर आप देखोगे तो इसमें रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। ये आप एक बार आप ज़रूर देखिए, ठीक है। सो हम फॉन्ट एंड इमेजेस को भी रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। देन मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन, हमें हमेशा क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले मोबाइल के लिए ही डिज़ाइन क्रिएट करना होता है। जैसे हमने कोई डिज़ाइन बनाया और उसका जो मोबाइल वर्जन है फर्स्ट पहले उसके लिए बना सकते हैं, देन बाद में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपने और भी डिवाइसेस के लिए। जैसे टैबलेट्स के लिए हम बाद में मीडिया क्वेरी के यूज़ से कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे ले कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि बेटर यूजर एक्सपीरियंस आता है। हम मोबाइल पे पहले काम करेंगे, देन डेस्कटॉप पे बाद में काम करेंगे। ये मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन एक पॉइंट है, इस पर हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। देन CSS फ्रेमवर्क्स, अब CSS के बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड हो गया, या फिर फाउंडेशन हो गया। तो ये तमाम से जितना भी फ्रेमवर्क हैं, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इनका यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमको ये आते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ CSS आती है, प्लेन CSS आती है, तो उस केस में आप मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हिसाब से CSS लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक बहुत ही छोटी क्लास रिस्पॉन्सिव लेआउट की। एंड हम आगे वाले क्लासेस में हमने जो डिज़ाइन क्रिएट किया था, UI जो हमने बनाया था, अगर आपने वो देखा है, ये वाला जो हम वेबसाइट क्रिएट करे थे, उसी के रिगार्डिंग एक आगे की लास्ट क्लास होंगी। और हम रिस्पॉन्सिव इसको पहले करेंगे, देन और भी चीज़ें आगे करते रहेंगे, राइट। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।